हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। पहले जान लेते हैं कि जो आज की क्लास में जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि आपका पहला है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत। स्ट्रक्चर क्या है महाभारत का, इसके बारे में जानेंगे। महाभारत को एज अ लिटरेरी टेक्स्ट माना गया है, तो कैसे माना गया है उसके बारे में जानेंगे। एंड देन जानेंगे हम कि कर्ण के क्या व्यूज रहे हैं कृष्ण को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के महाभारत में। ठीक है जी, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा आज की क्लास में इन 3 टॉपिक्स पर ही रहेगा। अब जो ये एंड में है आपका कंपैरिजन करने को कह रहा है, किस पर? महाभारत पर और वेस्टर्न एपिक्स पर। अब वेस्टर्न एपिक में आपने एक, अगर आपने बुक पढ़ी हो जिसमें आप जानते हो इलियाद करके कोई चैप्टर है, ठीक है, इलियाद की वो पूरी बुक है, ठीक है, उसमें कंपैरिजन करने को कह रहा है। और दोनों मेनली अगर आपने महाभारत के बारे में थोड़ा बहुत बचपन से हम पढ़ते हैं तो महाभारत के बारे में हम जानते ही है, और अगर वेस्टर्न एपिक्स पढ़ी हो, इलियाद वाला जो चैप्टर पढ़ा हो अगर, तो दोनों की दोनों जो ये स्टोरीज हैं, दोनों की दोनों जो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, हमारा पूरा यूनिट है, वो किस पर बात करता है? वॉर पर बात करता है। तो इन दोनों वॉर में क्या कंपैरिजन है हम ये करेंगे, बट अभी नहीं, ये हम करेंगे जब हम इलियाद वाला चैप्टर कर लेंगे तब। सो मेनली आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? मेनली हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे? महाभारत पर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं पूरे वर्ल्ड में एक लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है क्या? महाभारत। महाभारत को पूरी दुनिया में एक लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है, जो कि कब लिखा गया था? हम कह सकते हैं कब तो नहीं, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। और ये याद रखना है किसने लिखा था? ये लिखा था हमारे वेद व्यास ने। ठीक है, अब ये डिवाइडेड है, यहाँ पर लिखा होगा 18 बुक्स में डिवाइडेड है ये महाभारत। ठीक है, साथ ही में और इसके साथ एक और बुक है जिसका नाम है हमारा क्या? हरिवामस। ठीक है, समझ में आया? महाभारत यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट एपिक है पूरे देश दुनिया में। संस्कृत में लिखा गया था, किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। और साथ में पूरा का हम कह सकते हैं जो पूरी की पूरी ये लॉन्गेस्ट एपिक है, पूरी की पूरी जो महाभारत है, कितनी बुक्स में डिवाइडेड है? 18 बुक्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अब जान लेते हैं कि इसके मेन स्ट्रक्चर क्या है पूरी एक महाभारत की। ठीक है, यहाँ पर हमने इनको 3 मेन सेक्शंस में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा आदि पर्व, फिर मिडल सेक्शन एंड देन एंड सेक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसके बाद हमारा मिडल सेक्शन क्या होगा, उसके बाद एंड सेक्शन क्या होगा। ठीक है, आदि पर्व यानी कि शुरू का जो दौर था, हम कह सकते हैं जब शुरू में कह सकते हैं कि महाभारत जब स्टार्ट हुई थी। और अगर आपको महाभारत बहुत अच्छे से पता हो तो जो बेस्ट अगर महाभारत टेलीविज़न पे मानी जाती है वो आपने देखी होगी, जो 35-40 साल पहले लगभग बनी थी। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं जब कोविड-19 शुरू हुआ था तब हमारे टीवी चैनल्स पे मोस्टली वही महाभारत देखी जाती थी, है ना। तो यही था स्टार्टिंग। उसके बाद क्या था? मिडिल सेक्शन में हमने इसके बारे में क्या सुना है, क्या पढ़ा है? वॉर हुआ है। किन दो के बीच में वॉर हुआ है? दो, यहाँ पर हमारे पास कह सकते हैं 2 पार्टी थी, एक तो बैड थी और एक गुड पार्टी थी। वो कौन कौन सी थी वो आगे जानेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। और उसके बाद एंड में एंड सेक्शन क्या था? एंड सेक्शन में हमें महाभारत क्या बताती है? हमें लेसन सिखाती है, हमें मोरल्स बताती है। ठीक है जी, तो 3 सेक्शन है, कौन कौन से? आदि पर्व, मिडल सेक्शन एंड लास्ट में क्या है हमारा? एंड सेक्शन। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलो अब यहाँ पर इसकी एडिशनल बुक भी पढ़ी, साथ में अभी जो 18 बुक्स अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में ही कि 18 बुक्स में तो डिवाइडेड है ही है। साथ में इसकी 19th बुक है महाभारत की। वो कौन सी बुक है हमारी? हरिवामस पर्व। ठीक है, बुक्स को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर्व कह रहे हैं।
ठीक है। और साथ में इट डिटेल्स कृष्णास अर्ली लाइफ एंड जीनोलॉजी। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में जो हमारी हरिमावस बुक है वो क्या बताती है, कृष्ण जी जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में हम कह सकते हैं जो उनका पूरा जीवन का दौर रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट जो भी उनके समय थे। हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण हम जानते हैं सभी कि वो लीलाएं करते थे, तो उनकी लीलाओं के बारे में डिटेल्स में बताया गया है किसमें, हरिवामस पर्व में। ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, पहला है वेल ऑर्गेनाइज स्टोरी टेलिंग है, सब कुछ बताया गया है, पास्ट भी कवर है, प्रेजेंट भी कवर है और फ्यूचर इवेंट्स भी कवर किए गए हैं। फिर साथ में फिलॉसफी भी, यानी कि हमारे पास भगवत गीता भी है, मोस्टली सभी के घर में होती है और कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, कुछ लोग नहीं, वैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है। साथ में अब यहाँ पर भगवत गीता क्या बताती है, ऐसा कहा जाता है सभी लोग, हमारे जो हमारी फैमिली में जितने भी दादा नाना नानी वगैरह होते हैं ये सभी कहते हैं और ये सब पढ़ते भी है, भगवत गीता पढ़ते हैं, इवन हमें भी सजेस्ट करते हैं। ठीक है। और हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे कोट लिखे आते हैं जो भगवत गीता से ही लिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब कोट शुरू होता है उससे पहले कहा जाता है कि भगवत गीता में ये लिखा है, ये भगवत गीता ये कहती है। तो सीधा सीधा सा है, भगवत गीता हमें क्या प्रोवाइड करती है, लाइफ की गाइडेंस, लाइफ की ड्यूटी के बारे में बताती है, सीधा सा है हमें लाइफ के बारे में सिखाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसने भगवत गीता पढ़ ली उसके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, ऐसा ही है। ठीक है। साथ में है एंड में क्या है इसका इंपॉर्टेंट एक और स्ट्रक्चर, अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी, कनेक्ट विद हिंदू ट्रेडिशन। किससे कनेक्ट है, हिंदू ट्रेडिशन से ये कनेक्ट है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास है महाभारत एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या माना जा रहा है कि हमारी जो महाभारत है वो क्या है, एक लिटरेरी टेक्स्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे पास दो साइड्स थी, वो दो साइड कौन सी थी, एक तो पांडव वाली थी और एक कौरव वाली थी। अब यहाँ पर पांडवों को क्या माना जाता है, 5 पांडव भाई थे। ठीक है। उन्हें तो गुड साइड माना जाता था और जो कौरव थे वो बैड साइड। अगर आपने महाभारत किसी ने पढ़ी हो या फिर पढ़ेंगे तो भी आप स्टोरी जब शुरू होगी उसके बाद से ही आपको भी समझ में आने लगेगा और हम इतना आइडिया लगा लेते हैं कि कौन बैड है और कौन गुड है, गुड साइड से है। ठीक है। और सेंट्रल थीम क्या थी, इन दोनों के बीच में, गुड साइड और बैड साइड के बीच में सिर्फ और सिर्फ सही और गलत को लेकर के बैटल थी, है ना, यही था ना इसमें। महाभारत इसी को ही तो कहते हैं, महाभारत यहीं से शुरू हुई थी, दो भाइयों के बीच में हम कह सकते हैं लड़ाई थी। अब क्या था यहाँ पर, पांडव कौन थे, पांडव थे 5 भाई, कौन कौन से, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उसके बाद फिर आए हमारे कौरव। कौरव कौन थे, एक तो दुर्योधन था जिसे हम कहते हैं जो सबसे बड़ा भाई था और उसके बाद उसके 99 ब्रदर्स थे। तो कौरव टोटल कितने थे हमारे, 100 कौरव थे। ठीक है जी। और जिसने भी कहा जाता है कि कौरव के जो फादर थे वो कौन थे, कौरव के जो कौरव के जितने भी कौरव 100 थे ये। ठीक है। एक तो था हमारा क्या यहाँ पर दुर्योधन, और दुर्योधन के उसके 99 ब्रदर थे, तो टोटल तो ये 100 भाई थे। और इनके जो फादर थे वो क्या थे, ब्लाइंड थे। ठीक है। अब साथ में यहाँ पर और क्या क्या है, हमारे पास कृष्ण है, द्रौपदी का रोल है और साथ में कर्ण का रोल है। और अगर आपको पता हो कौरव की साइड में हम कह सकते हैं कि कौरव का जो साथ देता था या फिर जो भड़काने वाला व्यक्ति था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग था, लेकिन उसने कहाँ पर यूज़ किया था अपना दिमाग, बैड साइड की ओर। ठीक है। वो कौन था, जिसे हम कहते हैं शकुनी मामा। ठीक है। शकुनी मामा कौन था, कौरव कौन लगते थे, यानी कि जो दुर्योधन था वो दुर्योधन कौन लगता था, भांजा लगता था शकुनी मामा का। और साथ में क्या है, हमारे कृष्ण थे जो कि हम कह सकते हैं एक डिवाइन गाइड करते थे। किसकी हेल्प करी इन्होंने, अर्जुन की हेल्प की, क्या समझाने में, धर्म को समझाने में, अपनी उसकी ड्यूटी समझाने में। द्रौपदी आई। अब द्रौपदी कौन है, ये पांडव की वाइफ थी, यानी कि 5 पांडव की एक ही वाइफ थी और वो कौन थी, द्रौपदी थी। ठीक है। साथ में फिर क्या था हमारा कर्ण।
कर्ण हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर आपको पता हो कर्ण किसका पुत्र था, कुंती, और हम यहाँ पर कह सकते हैं सूर्य का पुत्र था कौन, कर्ण। ठीक है, कर्ण किसका पुत्र था, कुंती और सूर्य का पुत्र था। और तो बेसिकली देखा जाए जब कुंती के पुत्र थे पांडव, ठीक है, तो कर्ण कौन था, पांडव का ब्रदर ही था। और हम यहाँ पर कह सकते हैं एक ट्रेजिक हीरो के नाम पर इस पूरी टेक्स्ट में, लिटरेरी टेक्स्ट में, महाभारत में कर्ण को कैसे देखा गया है, एक ट्रेजिक हीरो के उस पर देखा गया है। ठीक है जी। और साथ में हम यहाँ पर कह सकते हैं किसके अगेंस्ट लड़ा था, अपने भाइयों के अगेंस्ट ही लड़ा था। जब हम कह सकते हैं बैटल स्टार्ट होने वाली थी, अब बैटल स्टार्ट होने तक उसे कुछ नहीं पता था कि वो किसका पुत्र है या फिर किसका भाई है, लेकिन जब बैटल स्टार्ट हुई तब भी उसे पता लग चुका था। बट ऐसा कहा जाता है कि उसने दुर्योधन के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाई थी, क्योंकि उसने दुर्योधन को क्या किया था, एक वचन दिया था कि जैसे भी हो मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा या तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कुछ तो दुर्योधन के लिए क्या दिखाई थी, अपनी लॉयल्टी दिखाई थी। इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्ण को क्या माना जाता है, एक ट्रेजिक हीरो माना जाता है। और वो किसके अगेंस्ट लड़ा था, अपने भाइयों के अगेंस्ट लड़ा था। ठीक है जी, ये है हमारा क्या, महाभारत एक एज अ लिटरेरी टेक्स्ट। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। लिटरेरी फीचर्स ऑफ महाभारत। अब यहाँ पर जो महाभारत है ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉर स्टोरी नहीं है। ये कैसी है, यहाँ पर क्या क्या माना गया है, हिस्ट्री हमारे पास है, हिस्ट्री का मिक्सअप है, मिथोलॉजी है, रिलीजन है, और साथ में क्या है हमारे पास, एक फिलॉसफी है। सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, हमें महाभारत क्या क्या चीज़ें सिखाती है, क्या क्या चीज़ें बताती है, पूरा मिक्सअप कह सकते हैं, हिस्ट्री का मिक्सअप है। ठीक है, हमें मिथोलॉजी बताती है, हमें रिलीजन बताती है, धर्म के बारे में बताती है, और फिलॉसफी बताती है। और साथ में हम यहाँ पर कह सकते हैं, अभी हमने पढ़ा कि महाभारत क्या है, एक लॉन्गेस्ट एपिक है पूरी दुनिया में। ठीक है, मल्टीपल स्टोरीज है इस स्टोरी के साथ, स्मॉलर स्टोरीज है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, सावित्री, सत्यवान। ठीक है, साथ में क्या है हमारे पास, भगवत गीता है। भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में किसके बारे में बताया गया है, कृष्ण जी के बारे में बताया गया। मेनली दो ही यहाँ पर इसमें हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स थे, दो ही मेन रोल थे। किसके, एक तो कृष्ण के और दूसरा अर्जुन के। कि कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को उसकी ड्यूटीज के बारे में, उसके हम कह सकते हैं उसकी लाइफ के बारे में, और साथ में डिवोशन के बारे में। तो मेनली जो पूरी की पूरी भगवत गीता है वो किस पर चलती है, कृष्ण अपनी हम कह सकते हैं पूरी महाभारत को कैसे समझाते हैं, अपनी लाइफ, धर्म और डिवोशन के बारे में। भगवत गीता पूरी किसके बारे में लिखी गई है कि जो श्री कृष्ण है वो समझा रहे हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं गाइड कर रहे हैं किसको, अर्जुन को। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंबॉलिज्म है, और साथ में क्या है हमारा डाइवर्स राइटिंग स्टाइल है। अब यहाँ पर सिंबॉलिज्म क्या है, जो ये वॉर है, जो ये महाभारत है, जो ये लड़ाई है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये दिखाती है कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, गुड साइड और बैड साइड के बीच में। ठीक है, और जो कि हम कह सकते हैं हर व्यक्ति के अंदर होता है। यहाँ हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक गुड साइड भी होती है और बैड साइड भी होती है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। हर व्यक्ति के अंदर, हर बंदे के अंदर ये चीज़ें एग्जिट करती है या नहीं है। उसके बाद है डाइवर्स राइटिंग स्टाइल। डाइवर्स राइटिंग स्टाइल क्या है, यहाँ पर हमारे पास इस एपिक में दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या, पोइट्री भी है और साथ में क्या है हमारे पास प्रोज भी है। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं इसके एक्सप्रेशन भी होते हैं इसमें। आपने अगर पढ़ी हो महाभारत या फिर आपने भगवत गीता देखी होगी तो उसमें कैसे कैसे पूरी संस्कृत में लिखी होती है, एंड देन उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, फिर संस्कृत में होती है, हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास पोइट्री का भी यूज़ किया गया है और प्रोज का भी यूज़ किया गया है। ये कुछ फीचर्स है हमारे किसके, लिटरेरी महाभारत की। समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इस लिटरेचर में महाभारत को लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है,
यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हमने महाभारत को एज अ लिटरेचर पढ़ लिया तो क्या सीखा, क्या मेन चीज़ें हैं। पहला तो है कि जो महाभारत है वो इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे कल्चर्स को, ठीक है, यूनिवर्सल अपील है, यानी कि पढ़ेंगे अभी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, हाँ ये भी हमने अभी पढ़ लिया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस मैनी कल्चर्स, यानी कि अब कहाँ नहीं है, बुक से, संस्कृत से हम इसे कह सकते हैं कि इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है, हिंदी में कन्वर्ट हुई है, ठीक है, और जिस भी लैंग्वेज में जिस इसको व्यक्ति को पढ़ना उसमें मोस्टली हम कह सकते हैं कन्वर्ट हुई है, ठीक है। और साथ में क्या है, इस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इंस्पायर होने के बाद पूरी की पूरी अब आप इसे पढ़ रहे हैं, लिटरेचर एज ए लिटरेचर आप इसको महाभारत को पढ़ रहे हैं, ठीक है, मूवी इस पर बनती है। साथ में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो महाभारत है बहुत सारे कल्चर्स को इन्फ्लुएंस करती है। यूनिवर्सल अपील, इसके जो लेसन्स हैं, जो मोरालिटी है, एथिक्स हैं, ठीक है, वो हम कह सकते हैं आज भी रिलेवेंट हैं और लोग उसे फॉलो करते हैं, होते हैं या नहीं होते, कहा जाता है ऐसा। और वही फिर से मैं वही कहूँगी कि वही चीज़ है कि जिसने महाभारत या फिर भगवत गीता पढ़ी है वो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ सकता है, या फिर यही होता है ना। उसके बाद क्या है, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस, ये क्या है, इट इज़ अ स्केयर टेक्स्ट ऑफ फॉर हिंदूज स्पेशली बिकॉज ऑफ द भगवत गीता। क्या है, रिलीजियस है, रिलीजियस किसका है, मेनली किसके लिए है ये, हिंदू, मतलब हम कह सकते हैं हिंदूज जो भी हमारे यहाँ पर रिलीजियस है, हिंदू रिलीजियस है, उससे रिलेटेड है। और इसका रीज़न क्या है, हमारा भगवत गीता। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कृष्ण हैं, ठीक है, जो कृष्ण का रोल जिन्होंने भी निभाया उन्हें हम एज अ गॉड मानते हैं। इस वजह से क्या है, हमारा ये एक जो टेक्स्ट है वो किसका टेक्स्ट है, हिंदूज टेक्स्ट है, रिलीजियस है, साथ में एक फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस तो है ही। समझ में आया इम्पॉर्टेंस कि क्यों हम यहाँ पर कह सकते हैं लिटरेचर में महाभारत जो है इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंस रही, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं महाभारत में जो कृष्ण को लेकर के कर्ण के क्या व्यूज रहे थे। तो सबसे पहला है कि जब हम कह सकते हैं कृष्ण के साथ कर्ण का आमना सामना हुआ, ठीक है, तो क्या था, कृष्ण रिकॉग्नाइज कर्न्स स्ट्रेंथ एंड नोबिलिटी। जाहिर सी बात है कृष्ण है और हम उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है और हमने देखा भी है, महाभारत देखी हुई है, तो उसमें क्या कहा जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि प्रॉपरली जो कृष्ण है वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। तो कृष्ण यहाँ पर जानते हैं किसके बारे में, कर्ण की स्ट्रेंथ और उसकी नोबिलिटी के बारे में, ठीक है। और वॉर से पहले, लड़ाई से पहले यहाँ पर क्या है, कृष्ण ने रिवील कर दी थी कर्ण की ट्रू आइडेंटिटी, यानी कि कृष्ण ने बता दिया था कि कर्ण किसका पुत्र है, कुंती और सूर्य देव का, यानी कि जो कर्ण है वो किसका भाई है, पांडव का भाई है, ठीक है जी, पांडव का भाई है, लेकिन सबसे बड़ा वही है क्योंकि पांडव से पहले यानी कि युधिष्ठिर से पहले भी किसका बर्थ हुआ था, किसका जन्म हुआ था, कर्ण का हुआ था, ठीक है। कृष्ण ऑफर्स कर्ण अ चांस टू जॉइन द पांडव एंड बिकम किंग बट कर्ण रिफ्यूजेस। और इसका कारण क्या था, क्यों कर्ण ने रिफ्यूज कर दिया था, ये हम कह सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी, या फिर क्यों ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि वो क्या था, लॉयल था, किसको लेकर के, हम यहाँ पर कह सकते हैं किसको लेके लॉयल था, अभी पढ़ा था हमने, कृष्ण ने, हम कह सकते हैं कि कृष्ण ने पांडव को ज्वाइन करने के लिए एक चांस दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी थी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई और तुम अपने भाई के अगेंस्ट कैसे लड़ सकते हो, ठीक है, तो अपने भाइयों के लिए लड़ो, भाइयों के साथ लड़ो। लेकिन उसने रिफ्यूज किया, क्यों किया, क्योंकि वो दुर्योधन को वचन दे चुका था और उसके लिए लॉयल था, इस कारण उसने ये जो अपॉर्चुनिटी थी इसको रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है जी। तो पहला एनकाउंटर समझ में आया कृष्ण के साथ कर्ण का कैसा था। उसके बाद कर्ण के क्या रिस्पॉन्स रहे, यहाँ पर था ही रिस्पेक्ट कृष्ण, वो
कृष्ण जी की रिस्पेक्ट करता था, बट उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रीजन क्या था? वही सेम चीज दुर्योधन को लेकर के उसकी लॉयल्टी थी। ठीक है, ही बिलीव इट वुड बी अनफेयर टू बेट्रे द कौरव्स हु सपोर्टेड हिम व्हेन अदर रिजेक्टेड हिम। यहाँ पर वो मानता था, उसका विश्वास था कि अब ये जब वॉर स्टार्ट हो गई है तो ये एक तरह का धोखा होगा दुर्योधन को लेकर के। जब मैं पांडव को ज्वाइन कर लूँगा, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ, और मैं उन्हें धोखा बिल्कुल इसलिए भी नहीं दे सकता हूँ, जब मुझे सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था तब मुझे किसने अपनाया था? दुर्योधन ने अपनाया था। इस कारण उसने, हम कह सकते हैं कर्ण का ये रिस्पॉन्स रहा था, इसी वजह से उसने कृष्ण जी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कर्ण's अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण पावर। यहाँ पर अब कर्ण जो है वो समझ चुका था कि कृष्ण जी की पावर क्या है, यानी कि कृष्ण जो है एक साधारण मानव तो नहीं है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी मैन तो नहीं है, ठीक है, एक डिवाइन व्यक्ति है, एक डिवाइन बीइंग है। ठीक है, यहाँ पर वो जान चुका था। ही सीज कृष्ण विजडम, स्ट्रेटेजी एंड डिवाइन रोल इन गाइडिंग द पांडव्स। उसने देख लिया था कृष्ण की विजडम को, उनकी स्ट्रेटेजी को और उनके डिवाइन रोल को जो पूरी महाभारत में चला था। ठीक है, कि कैसे वो विजडम, स्ट्रेटेजी और अपने डिवाइन रोल के जरिए पांडव को गाइड कर रहे थे। ठीक है, उनको हम कह सकते हैं लेसन सिखा रहे थे। ठीक है, डिस्पाइट दिस कर्ण ने फिर भी क्या किया? एक्सेप्ट किया हिज फेट एंड प्रिपेयर फॉर बैटल। किसके लिए तैयार हुआ? बैटल के लिए। वो यानी कि जान चुका था कि यहाँ पर मैं जान चुका था कृष्ण जी के बारे में कि कृष्ण जी कौन है, एक साधारण मानव तो नहीं है। तो फिर भी उसने क्या किया? वो लड़ाई के लिए तैयार हुआ, बैटल के लिए प्रिपेयर हुआ। और किसकी तरफ से लड़ा था? दुर्योधन की तरफ से लड़ा था। ठीक है जी। उसके बाद कर्ण's व्यू ऑन कृष्णास रोल इन वॉर। अब कर्ण के क्या व्यू रहे हैं कृष्ण के रोल को लेकर के वॉर में? आपको जानते होंगे, हमने पढ़ा भी है कि कृष्ण ने एक भी त्रिशूल, धनुष नहीं उठाया था, कोई तलवार नहीं उठाई थी। सिर्फ और सिर्फ वो गाइड कर रहे थे, यानी कि हम कह सकते हैं वो सारथी बने थे। किसके सारथी बने थे? किसके? अर्जुन के, है ना। उसने अब यहाँ पे कर्ण को पता लग चुका था कि रियलाइज कर लिया था कि जो कृष्ण है वो एक रियल प्रोटेक्टर हैं। किसको लेकर के? पांडव के रियल प्रोटेक्टर हैं। ठीक है, साथ में वो रिस्पेक्ट करता था किसकी? कृष्ण की, इंटेलिजेंट की। और साथ में उसने देखा कि कृष्ण जी की कैसी एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है, रेदर देन जस्ट अ गॉड। यानी कि कृष्ण जी ने भी, हम यहाँ पर कह सकते हैं, उन्होंने अपनी वो भगवान वाली पावर ना दिखा करके एक कैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी? मास्टर स्ट्रेटेजी बनाई थी। और साथ में वो पांडवों को उन्होंने क्या किया था? प्रोटेक्ट किया था। ठीक है जी, समझ में आया। और ये सारी चीज़ें कौन जान चुका था? कर्ण जान चुका था। ये किसका व्यू थे? कर्ण के व्यू थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कर्ण के क्या फाइनल थॉट रहे हैं कृष्ण को लेकर के। बिफोर हिज डेथ कर्ण ने एक्सेप्ट किया कृष्ण का रोल इन शेपिंग डेस्टिनी। इवन इन हिज लास्ट मोमेंट ही डजंट ब्लेम कृष्ण फॉर हिज फेट। ही शो डिग्निटी एंड ब्रेवरी, अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्णाज एक्शंस आर फॉर द ग्रेटर गुड। अब यहाँ पर हमें क्या पता लगा कि डेथ से पहले, यानी कि कर्ण की डेथ से पहले ही कर्ण जान चुका था, कर्ण ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो ये पूरी की पूरी डेस्टिनी है, या फिर जो हम कहते हैं ना किस्मत है, लेखे का लिखा कौन मिटा सकता है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन लिखने वाले हैं? सबकी जो लाइफ है कितनी कितनी है, कौन कितना लगी है, कौन, सब कुछ लिखा होता है ना, सिखाते सब कुछ ऊपर से लिख करके आता है। तो वो कौन लिखते हैं? यानी कि कर्ण जान चुका था कि किसने लिखा है? कृष्ण लिखा है। कृष्ण ही है जो सबकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। साथ में वो अब यहाँ पर उसका जो लास्ट मोमेंट है, यानी कि जो डेथ टाइम था, उसने फिर भी ब्लेम नहीं किया था उसकी फेट को लेकर के। ठीक है जी, कृष्ण जी को उसने ब्लेम नहीं किया। साथ में उसने क्या दिखाई थी? अपनी डिग्निटी दिखाई, ब्रेवरी दिखाई। और वो समझ रहा था, समझ क्या रहा था कि कृष्ण के जो एक्शंस हैं वो कैसे हैं? ग्रेटर है।
ठीक है जी, ग्रेटर गुड्स के लिए हैं। ये थे हमारे एंड व्यू या फिर फाइनल व्यू, फाइनल थॉट्स कृष्ण को लेकर के कर्ण के द्वारा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर आ जाती है बात कंपैरिजन की, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के क्लास के कि हम कंपैरिजन कब करेंगे, जब हम इलियाद वाला चैप्टर कर लेंगे, इलियाद की जो स्टोरी है उसको समझ लेंगे। ठीक है, सो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।